अस्सलाम वालेकुम। तो हम जा रहे हैं एडिनबरा टूर पे। इस टाइम हो रहे हैं 10 AM और हम अपने अपार्टमेंट से चेकआउट कराए हुए हैं। हमने कहा कि हम जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी ज़्यादा जगह हम कवर कर सकेंगे, क्योंकि आज शाम को ही हमें वापसी के लिए निकलना है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा एडिनबरा कासल। ये इतनी खूबसूरत जगह है, हिस्टोरिक तो ये है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ से पूरे एडिनबरा का व्यू किया जा सकता है। एडिनबरा के दूर दराज के पहाड़ और पूरा एडिनबरा यहाँ से नज़र आता है। हम कासल का विजिट नहीं कर सके क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने पहले टिकट्स बुक नहीं कराई हुई थी और यहाँ आके जो हमें टिकट्स का स्लॉट मिल रहा था वो काफ़ी लेट था, और अगर हम वो स्लॉट बुक कर लेते तो सिर्फ हम कासल और एक दो जगह ही घूम सकते, बाकी पॉइंट्स हमसे मिस हो जाते। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हम चलें इस टाइम कासल को अंदर से विजिट नहीं करते हैं, इसको बाहर से ही देखते हैं। व्हेनेवर वी विल गेट बैक देन वी विल फॉर श्योर बुक इन एडवांस, क्योंकि ये इतना सडन प्लान बना था तो कोई भी बुकिंग्स कुछ भी हमने नहीं कराया हुआ था। तो आप जब भी विजिट करने जाएं, स्पेशली एडिनबरा कासल की टिकट्स एडवांस में बुक कराएं, क्योंकि एडवांस में बुकिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इवन फी बेनिफिट्स भी होते हैं। और जब हमने कासल को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद फिर हम आगे बाकी ये चीज़ों को विजिट करने के लिए चले गए। और ये कासल से जैसे ही हम निकलते हैं आगे तो पूरी एक लाइन है हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स की, और यहाँ पे ढेर सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। कहीं पे कोई वाइकिंग बना हुआ था और लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो कहीं पे कोई आउल लेके खड़ा हुआ था और लोग उसके साथ पिक्चर्स बनवा रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंगेजिंग प्लेस थी। और इसके अलावा बर्मिंघम का सिटी सेंटर इस टाइम इतना रशी हुआ था, फुल ऑफ टूरिस्ट था। इस टाइम पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे और मुझे समझ आ रहा था कि लोग क्यों इसको विजिट करने आ रहे हैं। हर जगह लिटरली हम जो नेक्स्ट प्लेस विजिट करते थे वो इतनी हिस्टोरिक, इतनी मार्वलस होती थी कि उसको देख के ही दिल खुश हो जाता था। और इसके बाद फिर हमने इसका क्विक टूर किया यहाँ के कैथेड्रल का। यहाँ की कोई फ़ी नहीं थी, लेकिन अगर आप खुद से कुछ डोनेट करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। सेंचुरीज अगो का ये कैथेड्रल इतना ज़्यादा हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ था, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये सेंचुरीज अगो का कैथेड्रल है। नो डाउट इसका आर्किटेक्चर हिस्टोरिक है, लेकिन इसकी वाइब बहुत मॉडर्न है। और एडिनबरा में आके आपको बहुत अच्छी और डिफरेंट किस्म की वाइब आती है। मतलब आप जहाँ देखते हो इतना अच्छा आर्किटेक्ट है और यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा, टूरिस्ट पॉइंट है, प्लेस इटसेल्फ सिर्फ यही नहीं कि हिस्टोरिक बिल्डिंग की वजह से ये इतना अच्छा है, ये नेचर में इतना प्यारा, इतना खूबसूरत है। वैलीज़ हैं, माउंटेन्स हैं। और इसको हमने तब विजिट किया था जब ऑलमोस्ट विंटर जा रहा था, लेकिन स्टिल बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, हल्की हल्की बर्फ़बारी, इस चीज़ ने हमारे ट्रिप को 2x कर दिया हुआ था। और हमने इतना ज़्यादा एंजॉय किया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये सारी हैरी पॉटर वाइब्स अब मुझे समझ आ रही है कि हैरी पॉटर की वो वाइब कहाँ से आई है, वो क्यों इतना मैजिकल लगता है। वो बिल्कुल एडिनबरा की वाइब है, उसी तरह का हिस्टोरिक बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स उसमें यूज़ हुए हैं। एडिनबरा में विजिट करने को बहुत कुछ है और हम इसको एक दिन में कवर नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई हुई है। अगर हम कासल को ही अंदर से विजिट करने जाते तो हमारे 4 to 5 आवर्स कहीं भी नहीं गए हुए थे। तो एक और रीज़न भी था कि हम कासल को अंदर से एक्सप्लोर नहीं कर सके। लेकिन आप जब भी एडिनबरा को विजिट करने आए, कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम रख के आएँ। यहाँ पे एक प्लेस है ऑब्सक्योर कैमरा करके कुछ उसका नाम है, वो इतनी प्यारी जगह है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मिरर के एंगल्स हैं, कहीं पे आपकी ये लेग्स जो है वो टॉल नज़र आती हैं तो कहीं पे शॉर्ट नज़र आती हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया, काइंडली डू फॉलो मी फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।